गौरव, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बच्चे हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन एक चिंगारी उठती है और इस चिंगारी में पूरा एनआईसीयू जो है वो वार्ड स्वाहा हो जाता है। 10 मासूमों की जान चली जाती है। हालांकि देखिए, डीआईजी कलानिधि नैथानी इस पर सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के जानकारी साझा की, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन अभी भी मौन है, वो बैकफुट पर है, सामने नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर हम आपको बता दें कि तस्वीरें इस वक्त हम यहीं बाहर ही जो हॉस्पिटल है, एनआईसीयू वार्ड है, उसके जस्ट बाहर ही खड़े हैं और आपको साफ तौर पर तस्वीर दिखाएं कि देखिए यहीं पर अभी इससे कुछ देर पहले जो ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, वो यहाँ पर आए थे और साफ तौर पर जो यहाँ पर एडीजी जोन थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम ऐसे जो परिजन हैं जिनके बच्चों का अब तक पता नहीं लग पाया, वो भी जो है यहाँ पर बाहर ही खड़े हुए हैं और जो प्रयास है वो कर रहे हैं कि अपने बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें, क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को अब तक इस पूरे जो मामला इसमें जानकारी नहीं मिल पा रही, उनके बच्चे कहाँ पर हैं इसका भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। ये वो जो विंडो है जिसको लेकर के हम तमाम बात कर रहे थे कि इसी विंडो से ही जो बच्चे थे उनको जो है निकाला गया था। ये विंडो है जिसको तोड़ करके जो बच्चे थे उनको जो वेंटिलेटर था अंदर, एनआईसीयू था, उससे बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज से, जहां एनआईसीयू बच्चे एडमिट थे अंदर, जिनको यहां से बाहर निकाला गया था। इसी दौरान आग लगने में 10 बच्चे जो थे जिनकी मौत हो गई। फिलहाल कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में जो पता है वो नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल गौरव, देखिए आप नजर बना के रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। गया है 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सुशील कुमारी नाम, कहाँ की रहने वाली हो? गोलपुर अगर उठा के है बच्चा, हम है चंदवारी के, हम साथ में हते भैया के। अच्छा, तुम बच्चे के बारे में बताओ अपने। बच्चे वाली का हमारा बच्चा है भतीजा। हाँ, तो क्या हुआ? तो उते आग लगी, उनने दूध खा बुलाओ के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे और जो लोग उते आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए और जितने बिल्कुल हो गया काली बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारे में बच्चा ही नहीं है, हम कैसे उठा लूँ मैं से बच्चा, जलो जलाओ। तुम जो जले बच्चे रखे हैं वहाँ पे गई थी? हाँ गए थे हम। फिर 14 बच्चे हैं जले। अच्छा, तुमने तो पहचान तो पाई नहीं होगी? हमने नहीं पिया। जिसके हाथ में जो भी इसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग, नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। आपका कौन था वो? नाती, मेरी लड़की का लड़का। कितने दिन का था? ये था 20-25 दिन का। 20-25 दिन का। अच्छा, उसमें कितने बच्चे होंगे अंदर? उसमें 50-60 बच्चे होंगे। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए हम दर्द सुनवा रहे थे उन परिजनों का, उन लोगों का जिनके जो नवजात शिशु हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो गए। 10 बच्चों की जान चली गई। अभी भी बताया जा रहा है 5 लोगों जो 5 बच्चे हैं, जो 5 नवजात हैं, उनकी अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल।
ठीक, बिल्कुल साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल के, जो हम बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें, जो 10 बच्चे थे जिनको तमाम प्रयासों के बाद भी यहाँ पर बचाया नहीं जा सका, लेकिन ये मतलब इस वक्त की जो तस्वीर है वो यही है कि ये जो विंडो है इसी से जो बच्चे बच सके हैं उनको निकाला गया है। और यही जो NICU का रूम था जिसमें जो तमाम बच्चे थे वो यहाँ पर रखे गए थे। नवजात बच्चे थे जो कि हाल फिलहाल में ही पैदा हुए थे, उनको यहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद ही यहाँ पर आग लगने के बाद से ही जिस तरह से जो यहाँ पर डिपार्टमेंट था उसने बताया कि आग लगी हुई है, और उसके बाद जो तमाम बच्चे थे उनको इस विंडो से ही बाहर निकालने का प्रयास किया गया और तमाम बच्चों को निकाला भी गया। लेकिन एक दुखद हादसा था और साफ तौर पर बताएं एक बड़ा लापरवाही का मामला है, क्योंकि जिस तरह से हमने इक्विपमेंट देखे, आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। इक्विपमेंट ये रखे हुए जो फायर एक्सटिंग्विशर था ये है, जिसको देखिए ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड है 2022 में ही इसको यहाँ पर लगाया गया था। और इस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर थे जिसके चलते जो ये इक्विपमेंट थे ये वर्क नहीं करे, जिससे जो आग था उस पर काबू पाने में जो यहाँ का स्टाफ था वो असमर्थ रहा। साफ तौर पर यहाँ पर डिप्टी CM भी अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, और जो तस्वीरें हैं आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमने लाख प्रयास किया था। आप दिखा रहे हैं ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। ये बताती है कि सेफ्टी नॉर्म्स का वहां पर पालन नहीं किया गया और इसकी वजह से 10 जिंदगियां चली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव है। यानी कि कह सकते हैं कि 2027 का जो सेमीफाइनल है वो नारे से होते हुए अब पहुंच गया है नए आरोपों पर। किस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही है, वार पलटवार यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों की जनता पर इन नारों का, इन आरोपों का क्या असर होता है वो तो 20 तारीख को समझ आ जाएगा। जनता का क्या मूड है वो तो दिख जाएगा। लेकिन इन आरोपों में, इन नारों में किस तरीके से सियासत उपचुनाव के इर्द गिर्द देखने को मिल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में उपचुनावों के लिए मतदान से पहले रैलियों के जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। कोई समाज को बांटने का आरोप लगा रहा है तो कोई धर्म के नाम पर बांटने का। लेकिन इन हमलों में आरोपों के साथ साथ अब एक नए तरह की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल शुक्रवार को अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद को लेकर एक अलग तरीके का दावा किया। जिसने भी यह दावा सुना वो हैरान रह गया। तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली। सुनने में आ रहा है ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। तो अखिलेश यादव के इस दावे पर डिप्टी CM ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सपा प्रमुख पर करारा प्रहार किया।